अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपना कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 का जो है ना टॉपिक का नाम है पीर टू पीर मॉडल्स। बेसिकली हमने मॉडल स्टडी किए थे, ठीक है, और मैंने आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो जो है ना इसका लेक्चर दे दिया था। लेकिन फिर आप देख लें, क्लाइंट सर्वर में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर होता है, ठीक है, जो हेड कंप्यूटर होता है। आपको जो सर्विसेज चाहिए होती है ना, ये हेड जो है ना वो क्लाइंट्स कंप्यूटर को जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, बल्कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसके अलावा पीर टू पीर मॉडल जो है इसको देख लें। ऑल कंप्यूटर्स इन पीर टू पीर मॉडल हैव सम सेम स्टेटस। कहते हैं कि जो पीर टू पीर मॉडल होते हैं ना, इसमें कोई क्लाइंट कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि सब कंप्यूटर का स्टेटस सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वर नहीं है, पहली बात, जो कि कंप्यूटर्स को कंट्रोल करेगा। और जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपस में फाइल्स शेयर कर सकते हैं, डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में अगर आपको दूँ ना, तो जैसे आप देखिए मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, और अगर 2 पर्सन है वो आपस में जो है ना फाइल्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो है ना सर्वर का लिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है ना ये पीर टू पीर मॉडल्स इसी तरह से ये करते क्या है बेसिकली कि इनको सर्वर से जो है ना नेटवर्क चाहिए, लेकिन आपस में ये शेयरिंग कर सकते हैं डिवाइसेस। अगर विदाउट एनी नेटवर्क आपको कोई भी जो है ना आपस में शेयरिंग करनी है, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ के थ्रू जो है ना 2 डिवाइसेस आपस में जो है ना पिक्चर्स या डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीर टू पीर डिवाइसेस जो है ना इनमें कोई सर्वर नहीं होता, ठीक है। इस तरह से देखें, इसके एडवांटेजेस क्या है। ये इजी टू सेटअप है, इसको मेंटेन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते और ये सूटेबल होते हैं स्मॉल ऑफिसेज में, ठीक है, जिसमें ये 10 या उससे कम कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देख लें, क्या कहते हैं कि हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। कहते हैं कि नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाएगी अगर ज़्यादा से कंप्यूटर्स होंगे और इसका जो है ना आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, हैवी यूज़ हो रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी फॉर डाटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस इन द नेटवर्क। कहते हैं कि आपको सिक्योरिटी कम प्रोवाइड क्यों करता है भाई? लेस सिक्योरिटी इस वजह से होती है कि जो फाइल होती हैं वो अलग-अलग लोकेशंस पे पड़ी होती हैं नेटवर्क में, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल देख लें। हाइब्रिड मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीर टू पीर मॉडल। हाइब्रिड मॉडल जो आपके पास होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है, ये क्लाइंट जो आपने ऊपर क्लाइंट सर्वर पढ़ा और पीर टू पीर मॉडल, इन दोनों मॉडल्स का जो है ना ये कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इससे आपको दोनों जो आपने प्रीवियस मॉडल्स पढ़े उसकी सर्विसेज आपको इससे मिलती हैं, ठीक है। मैंने नेटवर्क यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल, इसमें मिक्सचर होता है आपके पास दोनों मॉडल्स का। दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉडल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास है स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आपके पास बेसिकली होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें आपके पास टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन होती है नेटवर्क्स की, ठीक है। जो आपने नेटवर्क्स बनाए हैं उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो उसमें टेक्निकल फिजिकल स्पेसिफिकेशंस है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड से, ठीक है। द नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट फॉर फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसकी क्या टाइप्स हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स में है डी फैक्टो स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, ठीक है। दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। ये वाले जो आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हो बगैर किसी भी प्लानिंग के, ठीक है, आपको स्पेशल कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। दी स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कहते हैं कि आपके पास डेवलपमेंट जो है ना, प्रीवियसली कह लें कि आपके पास एग्जिस्ट करता है सिस्टम, उसकी आपके पास जो है ना इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डिपेंड करते हुए जो डिफेक्ट है ना वो जो है ना इसके एग्जिस्टेंस करता है, एग्जिस्ट करता है। दी स्टैंडर्ड्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अभी भी इस जो है ना स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रही हैं। ये वाले जो डी जोर देख लें, ये आपके पास 2 डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। डी जोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। तो डी जोर में क्या होता है, आपके पास लॉ होता है, आपने जब स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं उसके लिए आपको लॉ को फॉलो करना पड़ता है, रेगुलेशंस होती हैं कुछ, ठीक है। दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये वाले स्टैंडर्ड्स जब आपके पास डेवलप होते हैं तो ये देखते हैं कि कंप्यूटर में कम्युनिकेशन जो आपने करनी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनको किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर एंड स्टैंडर्ड्स। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बाकायदा डी जोर जो स्टैंडर्ड्स है वो उनको डेवलप करती है। एक है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जी ठीक है, ANSI,
ठीक है। इस तरह से आपके पास है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है, IEEE, ठीक है। इस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO इसका एब्रीविएशन है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ठीक है। इनको आप इसके दोनों नेम आप कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोनों को। और इस तरह से है दी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और एक है टेलीकॉर्डिया। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है जो कि डीजीओर जो है ना स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। होप सो आपको जो है ना ये समझ आ गई होगी। आपने इसमें से जो है ना कोई से दो भी कर लें तो इनफ होगा। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डी फैक्टर डीजीओर की डेफिनेशन आपने याद करनी है इसमें, ठीक है, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके अलावा आपने ये जो मैंने आपको पीर टू पीर मॉडल और हाइब्रिड मॉडल बताया इसको, ठीक है, आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।